अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिक तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं CS 304 लेक्चर नंबर 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी यूटिलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस एज हैपन इन रियल लाइफ। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनकी जो अशिया हैं, ठीक है, और उनके तामुल की सूरत में तसव्वुर करते हैं, जैसे कि हमारी रियल लाइफ में होता है, हमारी हकीकी ज़िंदगी में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर घर दिखाया गया है, पर्सन दिखाया गया है, ट्री दिखाया गया, कार दिखाया गया, तो ये सारे क्या है, हमारे मॉडल्स आ जाएंगे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किस तरह से हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। देखें यहाँ पर उन्होंने दिखाई है, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें मुख्तलिफ ऑपरेटर अंजाम देते हैं, देने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। जैसे अली है, वो रहता है, घर में रहता है, ठीक है, वो ड्राइव करता है, कार ड्राइव करता है, तो ट्री भी है उसके घर के सामने। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, स्कूल है। अब स्कूल की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्कूल के अंदर क्या होता है। स्कूल के अंदर पेन है, बुक है, स्टूडेंट है, बैग है, ठीक है, प्ले ग्राउंड है, तो लाइब्रेरी है, उसके अंदर बुक्स हैं, क्लासरूम्स हैं, पेरेंट्स हैं, आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ही एक एग्जाम्पल आ जाएगी। जैसे कि स्कूल है, तो दी ऑब्जेक्ट इज़ अ स्कूल आर स्टूडेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर स्कूल आ जाएगा, उसमें स्टूडेंट आ जाएगा, टीचर्स आ जाएंगी, बुक्स, पेन, क्लासरूम, बैकग्राउंड, तो ये सारा कुछ स्कूल में ही आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इन अ स्कूल, अब ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल में यहाँ पर आ रहा है। ये देखें कि एक स्कूल है, एक स्कूल की एक और भी मिसाल देखेंगे। स्कूल में मौजूद अशिया जो हुए हैं वो तलबे इल्म हैं, ठीक है, उस्ताज़ हैं, किताबें हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और किसी भी आप देखें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो से हैं वो स्कूल को दिखाया जा रहा है। सपोज वी वांट टू डेवलप अ फी कलेक्शन सिस्टम फॉर अ स्कूल। फॉर दिस वी विल नीड टू फाइंड आवर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस एज हैपन्स इन रियल लाइफ। जैसे कि हमारी रियल लाइफ में होता है, ठीक है, कि स्कूल की फ़ीस की कलेक्शन की जा रही है, तो ये सारा कुछ जो आएगा वो सारा कुछ हमारा बिहेवियर जो आ रहा है वो स्कूल में ही आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट में खिलाएगा। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ मॉडल। अब मॉडल क्या है, ठीक है। अ मॉडल इज़ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ समथिंग रियल और कॉन्सेप्चुअल। मॉडल जो होता है वो यहाँ पर मॉडल जो है उसके तनाज़ुर में एक नशोनुमा शुरू कर, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक मॉडल असली या तस्वुराती चीज़ का खुलासा होता है। हमें हकीकत के एक पहलू को समझने के लिए मॉडल की ज़रूरत है, कि अगर हम कोई रियलिटी समझ रहे हैं तो उसके पहलू भी हम देखेंगे कि उसकी पहलू क्या हैं, उसके उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। मॉडल को अगर देख रहे हैं, जैसे कि हाईवे, यहाँ पर मैप्स हो गया, आर्किटेक्चरल मॉडल्स हो गया, मैकेनिकल मॉडल्स हो गया। उसके बाद आ जाता है मॉडल की यहाँ पर मिसालें दी हैं। उसके बाद ओ मॉडल्स क्या हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर यूज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर द स्टार्टिंग डेवलपिंग इट। प्रोग्रामिंग मॉडल के तनाजुर में इसकी नशोनुमा शुरू करने से पहले इसके मसले को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे सेवरल हमें दिए गए निज़ाम को समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बनाते हैं, जो अमल के लिए मुतअद्दिद इंटरेक्टिव अशिया दिखाते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव जो चीज़ें होती हैं उनको सेवरल बहुत सारे मॉडल्स हमें दिखाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, दिखाया जा रहा है कि अली है, ठीक है, वो घर में रह रहा है। उसके बाद ड्राइव है, वो कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है, उसका घर है। तो यहाँ पर अली कार हाउस ट्री, तो क्या है कि इंट्रैक्शन अब उसकी क्या है कि अली लिव्स इन द हाउस, अली घर में रहता है, अली ड्राइव्स द कार, अली कार ड्राइव करता है। यानी कि कार अली को ड्राइव करे या घर अली को चला रहा है, नहीं, अली घर में रहता है, तो ये इंट्रैक्शन है अली की घर के साथ। और अली कार ड्राइव करता है, तो ये इंट्रैक्शन है अली की कार के साथ। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्कूल मॉडल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब टीचर है, वहाँ पर स्टूडेंट है स्कूल के अंदर, ठीक है, वहाँ पर स्टूडेंट जो है वहाँ पर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है। उनके पास, अब स्टूडेंट के पास पेन है, उसके पास बुक है, ठीक है, और स्कूल बैग है उसके पास, स्टूडेंट के पास। अब ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर, स्टूडेंट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हमारा बैग, पेन, प्लेग्राउंड, तो ये सारा कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शंस क्या होता है, टीचर्स टीच स्टूडेंट। अब टीचर जो है इंट्रैक्शन है, एक टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को। स्टूडेंट है, स्कूल बैग, स्टूडेंट के पास एक स्कूल बैग है, बुक है, पेन है, तो ये क्या आ जाएगा, इंट्रैक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एडवांटेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एडवांटेजेस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो उसके यहाँ पर एडवांटेजेस फ़वाइद हैं। चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल्स हैं वो बरह रास्त हकीकत का एक नक्शा बनाते हैं,
जैसे कि हम ऊपर की मिसालों में देख चुके हैं, हम आसानी से किसी मसले के लिए ऑब्जेक्ट पर मबनी मॉडल तैयार कर सकते हैं। हर कोई आसानी से किसी ऑब्जेक्ट पर मबनी मॉडल को समझ सकता है। आसानी से किसी भी चीज़ पर मबनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए किसी मसले के लिए इसकी खुसूसियात जैसे क्लासेस हो गई, ठीक है। फिर C++ ऑब्जेक्ट पर मबनी मॉडल को लागू कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर वर्चुअल वगैरह एक्स्ट्रा ETC, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा जैसे ठोस चीज़ें हो गई, समथिंग टेंजिबल। अब टेंजिबल में क्या आ जाएंगी चीज़ें, अली आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, हाउस आ जाएगी, कार आ जाएगी, सम कॉन्सेप्चुअल। अब कॉन्सेप्चुअल में क्या आ जाएगा कि डैट कैन बी अप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली, फॉर एग्जांपल टाइम, डेट एंड सो ऑन, कि अली किस टाइम पर खाना खा रहा है, डेट क्या है, चीज़ें क्या है। तो ये कॉन्सेप्चुअल में आ जाएगा हमारे कि ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है। बट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में टेंजिबल चीज़ें आ जाएंगी, जैसे अली है, स्कूल है, हाउस है, कार है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर टेंजिबल में आ जाता है। उसके बाद हमारी आ जाती है, यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर टेंजिबल एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की तरफ। यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, वेल डिफाइंड बिहेवियर, उसके ऑपरेशंस बता रहे हैं कि वो क्या काम करता है, यूनिक आइडेंटिटी, हम उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बता रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ, जैसे कि यहाँ पर टेंजिबल की ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दी हैं, अली एक ठोस चीज़ है जिसकी कुछ खसूसियात हैं, उसके कुछ औसाफ हैं, ठीक है, तर्ज अमल मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि अली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका नेम आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी, ठीक है। उसके अब बिहेवियर्स क्या हैं, वो चलता है, वो खाता है, ठीक है। अब ये नहीं पता वो कब खाता है, कब पीता है, ठीक है, कब चलता है, तो ये उसके बिहेवियर्स में आ जाएगा। बट अली के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता है, उसका नाम पता है, उसकी एज पता है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर कि हम अली का नाम इस्तेमाल करके उसकी शिनाख्त करेंगे। कार भी एक जैसे ठोस चीज़ है, ठीक है। कार के बारे में हमें पता होता है कि कार है, ठीक है, उसका कलर पता है हमें, वहाँ पर स्टेट, उसकी एट्रीब्यूट्स में अब देखें एट्रीब्यूट्स क्या होगा कि हमें उसकी स्टेट पता है कि कार किस कलर की है, उसका मॉडल पता है कि कार का मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस, अब ऑपरेशंस क्या होते हैं कि उसकी एक्सीलरेट है, ठीक है, कार स्टार्ट होती है, चेंज गियर होता है उसमें। अब आपको जब तक ऑपरेशंस के नहीं पता, आपने उसको यूज़ नहीं किया, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका गियर चलता भी है या नहीं चलता। पता चले गियर लगा रहा है सामने वाला और गियर लगे ही ना, तो कैसे होगा, और ठीक है। और या फिर कार एक स्टार्ट कर रहा है तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही, वो तो ख़राब है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है, उसके ऑपरेशंस का आपको पता है कि इसमें ये काम होता है कार में। लेकिन एक स्टेट आप देख रहे हैं कि वो ठोस चीज़ है, वो ठोस जगह पर खड़ी है, ठीक है। एक आप कलर देख रहे हैं, उसका कलर ये है, मॉडल नंबर ये है। तो इस तरह से एट्रीब्यूट्स में जो आ जाता है वो स्टेट आती है। वो स्टेट में कलर और मॉडल और वो चीज़ें जो हमें बाहर से दिखाई जाती हैं, बाहर से हम देख सकते हैं। बट बिहेवियर वो होता है जैसे कि हमने कोई चीज़ यूज़ की है और हमें तब पता है कि कार स्टार्ट भी होती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता कार स्टार्ट भी होती है या उसके अंदर गियर भी है, ये तो उसको पता है ना, उसके बिहेवियर्स और ऑपरेशंस का, जिसने उस चीज़ को यूज़ किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि एग्जांपल जो आ जाती हैं इनटेजिबल ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या क्या आ जाएंगी वहाँ पर। अब इनटेजिबल में टाइम आ जाएगा, ठीक है, आवर्स आ जाएंगे, सेकंड्स आ जाएगा, मिनट्स आ जाएगा। ये इनटेजिबल की एग्जांपल्स हैं, उसकी स्टेट हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और बिहेवियर और ऑपरेशंस क्या आ जाएंगे, गेट हाउस, ठीक है, गेट सेकंड्स, गेट मिनट्स। तो यहाँ पर जो बातें आ जाएंगी कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हमारी होती हैं वो इनटेजिबल कहलाती हैं, ठीक है। और जहाँ यहाँ पर जो भी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये इस टाइम पर अली खाता होगा, वो सोता होगा या जागता होगा, या मिनट्स हैं, इतने आवर्स हैं, तो ये सारा कुछ क्या कहलाएगा, इंटेजिबल कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर डेट इज़ आल्सो इंटेजिबल। देखें डेट इंटेजिबल है, यहाँ पर ईयर इंटेजिबल है, डे इंटेजिबल है, मंथ इंटेजिबल है। तो ये सारा कुछ कहाँ पर आ जाएगा, इंटेजिबल में आ जाएगा, उसके एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा, ठीक है, ईयर, डे, मंथ। तो ये उसके ऑपरेशंस भी आ जाएंगे। उसके बाद समरी, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, मॉडल इज़ अ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सम रियल वर्ल्ड सिनेरियो, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो। देखिए मॉडल कुछ हकीकी लफ्ज़ों के मंजरनामे का खुलासा है, इसकी सूरत हाल को समझने में हमारी मदद करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ एनी सिनेरियो प्रॉब्लम डिस्क्राइब्स दैट सिनेरियो प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन ऑब्जेक्ट्स। किसी भी मंजरनामे मसले के ऑब्जेक्ट में मबनी मॉडल एशिया उसकी तामिल की शक्ल में इसके मंजरनामे जो होते हैं उसका मसला बयान करते हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग ज़ुबान है, उसकी ज़ुबान में इस दुनिया की हकीकी मसले की नक्शे साजी में हमारी मदद करता है। एतराज़, वाक़फ़ियत अशिया और इनके रिश्ते
का इस्तेमाल करते हुए हासिल किया जाता है। किसी चीज़ के ख़ास इसकी इस्तेमाल करते हुए बयान किया गया है, उसके अदद व शुमार हो गए, ठीक है, उसके इस्तेमाल करते हुए बयान किया गया है। किसी चीज़ के रवैया का काम करता है कि कोई चीज़ किस तरह से काम कर रही है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है, उसकी बॉडी हो गई या गैर मनकूला, जैसे तसव्वुराती आप कह लें, तसव्वुराती या विजुअल भी कहा जा सकता है उसको। आमतौर पर जब हमने किसी ख़ास मसले की तफसील दी है तो इस मसले की तफसील में इसम हमारे सिस्टम की अशिया बनने के उम्मीदवार हैं। किसी चीज़ की एक से ज़्यादा पहलू हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर शय का किसी मसले की नफाज में ख़ास किरदार हो। जहाँ कुछ स्कूल हैं बग़ैर किसी किरदार के हो सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल में स्कूल की पार्किंग हो गई। ये हकीकी ज़िंदगी से करीब है, चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम तैयार करने के लिए आसान है। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।